गोल्ड इस वीक बाय होगा या सेल होगा? खबरें ये आ रही हैं कि इसराइल और यूएसए यानी कि अमेरिका बहादुर हमास के ऊपर जो जंग लगाई हुई है, गजा को जो कैद किया हुआ है, गजा पे जो जंग मुसलत की हुई है, उसको बंद करने का सोच रहे हैं और वहां पे भी सीज फायर चाह रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने वादे को सच करना चाह रहा है कि मैं दुनिया में जंगे लगवाने नहीं बल्कि जंगे रुकवाने आया हूं, मैं अमन का सफीर बन के आया हूं इस दुनिया में। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप यही करने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये न्यूज आ जाती है तो गोल्ड को मजीद बैरिश देख रहे हैं हम। और फिर क्या होगा, इस वीक एनएफपी भी है और जे पोल की स्पीच भी है, तो इस वीक गोल्ड किस तरह मूव करेगा, बाय होगा या सेल होगा, कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा। मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और सेंटीमेंट एनालिसिस करूंगा। इसके साथ साथ इरफान साहब जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के ऊपर नजर रखेंगे और हम सेंटीमेंट को भी देखेंगे। सो वीडियो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर होने वाली है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने जलील नवाज, वेलकम टू फरकउस्ताद.com। इस वीक जो हमारा वीकली ट्रेडिंग का आगाज हो रहा है वो 30 जून से हो रहा है, और यानी कि मंथली कैंडल भी एंड हो जाएगी, उससे पहले वीकली कैंडल एंड हो चुकी होगी और उसके बाद एनएफपी का डाटा। ये वीक बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल इवेंट्स यानी कि सबसे पहले कैलेंडर इवेंट को ऊपर नजर डालते हैं, यानी कि फंडामेंटल को पहले क्लियर कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले 30 जून से हम शुरू करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट डाटा 1 जुलाई 2025 को है, क्योंकि उस दिन ईसीबी फोरम पे तमाम बैंक्स के गवर्नर्स बात करेंगे, जिनमें जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, यूरोप के गवर्नर्स और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जे पोल बात करेंगे इस पैनल डिस्कशन में। और अगर मोर हॉकिश रहते हैं तो वो करेंसी के लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले 1 जुलाई 2025 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का डाटा और जॉब स्लॉट ओपनिंग का डाटा भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहमियत मिलेगी वो आपको पता जे पोल के स्पीच को मिलेगी। इसके बाद अगर बात की जाए दूसरी 2 जुलाई की, तो 2 जुलाई वाले दिन एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस का डाटा है, और इस दफ़ा जुमेरात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जुमेरात वाले दिन एनएफपी का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, और 2 डाटाज और है। क्योंकि जुमे वाले दिन यूएसए में हॉलीडे है जुमे वाले दिन, तो इस वजह से जुमे वाले दिन जो डाटाज आने थे वो एक दिन पहले ही आ रहे हैं जुमेरात वाले दिन। एवरेज आर्ली अर्निंग का डाटा भी है, और इसके अलावा आईएसएम, मैन्युफैक्चरिंग और पीएमआईज का डाटा भी मौजूद है जुमेरात वाले दिन। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनएफपी का डाटा होगा, और फिर उसके बाद जुमे वाले दिन कैड के डाटाज हैं एज पर शेड्यूल, लेकिन यूएस का बैंक हॉलीडे है। जुमे वाले दिन यूएस में तो बैंक हॉलीडे है, लेकिन बाकी सारी करेंसीज की मूव एज पर चलती रहेगी, नेचुरल मूव चलती रहेगी। लेकिन जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से गोल्ड में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ सकती है और बहुत बड़ी मूव आ सकती है। जियोपॉलिटिकल में क्या चल रहा है, चलिए जानते हैं प्रोफेसर इरफान फानी से। फेड चेयर जे पॉवेल टेस्टिफाइज के बाद सोने की कीमतों ने बेरिश रास्तों का इंतखाब किया कि आने वाले हफ्ते में सोने की कीमतें मजीद डिप डाउन होंगी या बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। आइए फॉरेक्सउस्ताद.com के साथ गोल्ड वीकली एनालिसिस डी कोड करते हैं। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रिपोर्ट्स के मुताबिक सोने की तिजारत में 60% कमर्शियल ट्रेडर्स ने सेल बाइस क्रिएट किया है। नॉन रिपोर्टेबल्स की बहुत बड़ी तादाद अभी भी सोने में खरीदारी कर रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना, चेक रिपब्लिक सोने को बड़ी तादाद में खरीद रहे हैं और आने वाले दिनों में इन ममालिक की जानिब से सोने की खरीदारी में मजीद इजाफा नोट किया जाएगा। किटको न्यूज के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते सोने की माइंस में मसाइल नोट किए गए। आने वाले दिनों में इन्वेंट्री लेवल में कमी नोट की जाएगी और सोने की डिमांड में इजाफे की बिना पर सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं। गुज़िश्ता हफ्ते फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका चेयरमैन जे पॉवेल टेस्टिफाइज के लिए हाउस ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के सामने पेश हुए।
इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडेमिया प्रोफेसर रिपोर्ट्स के मुताबिक जे पॉवेल की टोन डविश थी। जे पॉवेल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ ट्रेड पॉलिसीज की बिना पर इन्फ्लेशन में मसाइल नोट किए गए हैं। उनके मुताबिक लेबर मार्केट कंट्रोल में है और अगर टैरिफ ट्रेड मसाइल न होते तो बहुत पहले से इन्फ्लेशन पर काबू पा लिया जाता। गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट की बिना पर ईरान इसराइल तनाज़ा रिजॉल्व हुआ। फाइद तजज़िया निगारों की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इसराइल तनाज़े के हल के बाद चाइना डोमिनेंट ब्लॉक को फतह मिली, जिससे डॉलर प्रेशर में आया। DXY की कीमतों में कमी नोट की गई। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डाउट की बिना पर 10 ईयर यील्ड प्राइसेस भी $4.2 के आसपास तिजारत हो रही हैं। अमेरिका के कर्जों में सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट की बिना पर इजाफा नोट किया जा रहा है। अमेरिका को अपने कर्जों को रीस्केड्यूल करवाने के लिए हैवी अमाउंट की जरूरत है। हाल फिलहाल डॉलर इंडेक्स, 10 ईयर यील्ड और गोल्ड प्राइसेस डाउनवर्ड रास्तों की तरफ गामजन हैं। गुज़िश्ता हफ्ते नेगेटिव ग्रोथ डाटा की बिना पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी प्रेशर में है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन, पैनिक और डिप्रेशन का शिकार हो सकती है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी में अफराते ज़र में इजाफा नोट किया जाएगा। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक हालिया जियोपॉलिटिकल डाटाज की बिना पर इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी में इजाफा नोट किया गया है और आने वाले हफ्तों में मजीद अदाद शुमार इंटरेस्ट रेट कट की तरफ इशारा करेंगे। तजज़िया निगारों के एक ग्रुप का मानना है कि जुलाई में इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, लेकिन तजज़िया निगारों की बहुत बड़ी तादाद का यह मानना है कि जुलाई के बाद इंटरेस्ट रेट कट की सीरीज का आगाज होगा। तजज़िया निगारों का यह भी मानना है कि डाउ थ्योरी के मुताबिक मार्केट खबर के इम्पैक्ट को पहले ही डाइल्यूट कर लेती है। यह भी मुमकिन है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन से पहले ही मूव ले चुकी हो। आने वाला हफ्ता लेबर मार्केट अदाद शुमार की बुनियाद पर बहुत अहम हफ्ता साबित हो सकता है। हाल फिलहाल जियोपॉलिटिकल महाज पर शांति है। ईरान इसराइल तनाज़े में कमी नोट की गई है। आने वाले दिनों में अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमारात और मिस्र मिलकर गजा की तामीर करेंगे। आने वाले हफ्तों में प्रॉक्सी वार में कमी नोट की जाएगी। यूक्रेन रशिया तनाज़े में भी आने वाले हफ्तों में कमी नोट की जा सकती है। हाल फिलहाल सोने की कीमतें $3,374 के आसपास तिजारत कर रही हैं। आने वाले हफ्ते में सोने की कीमतें $100 की ब्रैकेट में रोटेट कर सकती हैं। ओके जी, तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट का जायजा ले लेते हैं, क्योंकि इस वीक के एंड में यानी कि वीक के स्टार्ट में मंथली कैंडल भी क्लोज हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं चार्ट को नेक्ट करता हूं और आप देखेंगे कि अप साइड पे आपको बहुत बड़े बड़े वीक नजर आ रहे हैं, जिसको हम तीन तलवार भी कहते हैं अपनी कैंडलस्टिक की लैंग्वेज में, जो बुक मैंने लिखी है। तो तीनों तलवार ऊपर वाली साइड पे है, ऊपर वाली साइड पे बॉडी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट शायद प्रेशर में रहेगी डाउन साइड पे और शायद मार्केट नीचे सेल साइड पे आना चाह रही है अब आने वाले कुछ महीनों में। लेकिन इसकी कंफर्मेशन इस कैंडल की क्लोजिंग पे होगी, जिसमें अभी 2-3 दिन बाकी हैं। तो अगर ये कैंडल यहीं पे क्लोज हो जाती है तो ये अगला महीना यानी कि जुलाई 2025 फुल बेरिश मंथ होगा हमारे लिए गोल्ड में। क्या देखते हैं वीकली इसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं? तो यस, वीकली इसको सपोर्ट कर रहा है। अगर आप देखें तो वीकली में 2 वीक से मुसलसल कैंडल रेड बन रही है और डाउन साइड पे मार्केट आ रही है। कहीं ना कहीं मार्केट अब अपने इस चैनल को ब्रेक करने जा रही है। अगर ये चैनल ब्रेक होता है तो मार्केट जो है वो 3000 तक के लेवल को आ सकती है। तो वीकली में भी बड़ी ज़बरदस्त कैंडल क्लोज हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको एक भरपूर बेरिश मूव देखने को मिलेगी, अगर जियोपॉलिटिकल में कोई नया पंडोरा नहीं ओपन होता तो। इस दफ़ा आपको मेरी वीडियो चेंज लग रही होगी, क्योंकि इस वीक मैं अपने वीकली एनालिसिस रिकॉर्ड करवा रहा हूँ एक्सनेस के यानी कि मेरे फेवरेट टर्मिनल पे। उसकी वजह यह है कि आपको पता ही है कि बड़ी बड़ी मार्केट में न्यूज़ होती हैं, उसके बावजूद भी एक्सनेस का स्प्रेड कम से कम 4x कम रहता है तमाम इंडस्ट्री के दूसरे ब्रोकर्स की निस्बत। इसलिए मुझे ये ब्रोकर पसंद है और इसी पे मैं एनालिसिस और ट्रेड करना पसंद करता हूं। अगर आप इस ब्रोकर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस लिंक से क्लिक करके आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको दादा उस्ताद की मेंबरशिप फ्री दे दी जाएगी लाइफ टाइम के लिए। खैर, इस पे मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं मार्केट के एनालिसिस के ऊपर फोकस करूंगा। तो वीकली में भी हमें 3 ब्लैक क्रोस बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो मार्केट वीकली में बेरिश ही है। आज से चंद वीक पहले जब मैंने गोल्ड के वीकली एनालिसिस
पहले भी एक्सनेस के टर्मिनल में रिकॉर्ड करवाए थे, तब मैंने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई थी और तब मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी जो कि अब ब्रेकआउट हो चुकी है। पहले मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और हमारे रेजिस्टेंस लेवल से ही बहुत खूबसूरती से मार्केट गिरी टूवर्ड हमारे सपोर्ट लेवल। सो ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस और बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस रहे हमारे, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सो एक्यूरेट, और कितने ज़बरदस्त तरीके से मार्केट अब अपने सपोर्ट मुकाम को टेस्ट करने जा रही है, जो कि 3240 पे मैंने एट दैट टाइम ड्रॉ किया था। और अब मुझे लग रहा है शायद मार्केट इसको ब्रेक करेगी और मज़ीद डाउन साइड पर जाएगी और 3140 को टारगेट हो सकता है। तो देखते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में इसको चलते हैं और मज़ीद डिग इन करते हैं कि क्या मार्केट मज़ीद बेरिश ही रहेगी, इस वीक हमने बाय करना है या फिर सेल करके प्रॉफिट अर्न करना है। तो मैं कुछ और रेजिस्टेंस लेवल अब ड्रॉ करता हूं जो कि हमें अब दोबारा री एंटर होने के लिए हेल्प करे। ये एक एरिया जो मार्केट का जुमे वाले दिन का हाई था जहां से मार्केट स्टार्ट हुई है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल मुझे नज़र आ रहा है। पहले मैं इसको मार्क करना चाहूँगा और मैं पहले यही टारगेट करना चाहूँगा जो मेरी, अगर मुझे गोल्ड में सेलर बनना है इस वीक, तो मैं पहले यही चाहूँगा कि मार्केट 3320 पे आए और यहाँ पे मैं आपकी फर्स्ट सेल की ट्राई करूँ और फिर उसके बाद मैं टारगेट करूँ 3245 को, 3240 को, और ये मेरा होगा टेक प्रॉफिट। तो ये मंडे और ट्यूसडे की ट्रेड हो सकती है, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को मैं इसलिए भी मार्केट का थोड़ा सा पुल बैक देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऊपर जाने का वेट करें, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को कोई खास न्यूज़ नहीं है। असल में बुध और जुमेरात 2 दिन ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। पहले दिन ECB का एक फोरम है, वहाँ पे पोल बात करेगा और बाकी के बैंक के गवर्नर भी बात करेंगे, और दूसरे दिन डायरेक्ट NFP है तीसरे दिन। तो मंगल बुध जुमेरात ये 3 दिन ही गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसलिए पहले 2 दिन मैं स्कैल्पिंग करने का मशवरा दूंगा, यानी कि साइडवे मूव रह सकती है। इसलिए मार्केट को हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस एरिया के अंदर रह सके, यानी कि 3320 को टारगेट कर सकती है मार्केट, या फिर 3350 को भी, 4045 को भी मार्केट टैप कर सकती है। तो यूं कुछ मार्केट हमें ट्रैप कर सकती है ताकि हम अच्छी लेवल से सेल ना कर पाए। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर का अचानक कैसे बाय सेल की तरफ हो गया, पहले तो ये बाय बेबी बाय करते थे और अब ये सेल बेबी सेल कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी तो कहता है ना, ड्रिल बेबी ड्रिल। इस टाइम पूरी दुनिया में कोई ताकतवर तरीन शख्स है जो अपनी एक ट्वीट से जंग को रुकवा सकता है, अपनी एक ट्वीट से ऑयल की प्राइसेस को $10 तक नीचे कर सकता है, तो उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और माय डियर फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रूफ किया है, इस चीज को साबित किया है। इसलिए अब अभी जब जंग रुक गई है ईरान और इसराइल की, और जंग रुक गई है रूस और यूक्रेन की, इतनी खास कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, और बाकी महाज पाकिस्तान और इंडिया की भी जंग रुक चुकी है, तो अब गोल्ड के अंदर वो उस तरह की अर्जेंसी नहीं है। मजे की बात तो ये थी कि जब ईरान ने इसराइल और इसराइल ने ईरान पे अटैक किया, तब भी गोल्ड ने कोई इतने अपसाइड पे मूव नहीं बनाई सरप्राइजली तौर पे, हालांकि ये रिस्क ऑन हो चुका था। उसकी ये भी वजह हो सकती है कि दोनों में से कोई एक कंट्री भी ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर नहीं है। ईरान न्यूक्लियर बनने की कोशिश कर रहा है, और अगर इसराइल के पास कोई एटमी मवाद है तो वो डिक्लेयर नहीं है, तो दैट्स वाई उसमें कोई इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और अमेरिका का हाथ था इस जंग के ऊपर। अमेरिका ने ही अटैक करवाया और अमेरिका ने ही जंग रुकवाई। तो इस वजह से मेरे ख्याल से जो सेफ हेवन की तरफ मार्केट नहीं गई, क्योंकि डॉलर ऑलरेडी सेफ हेवन है, जापानीज येन सेफ हेवन है, स्विस है, इसलिए गोल्ड के अंदर कोई इतना अपसाइड पे प्रेशर नहीं आया, आना चाहिए था। तो खैर अभी हम ये वाले 2 एरिया मार्क कर लेते हैं और इन 2 एरियाज के दरमियान मंडे और ट्यूसडे को स्कैल्पिंग करते हैं, और अगर हमें कुछ सेल का चांस मिला तो इस एरिया में बनाएंगे, क्योंकि अगर जंग रुकी हुई है और दुनिया में अमन शांति है और डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट से जंगे रुकवा सकता है, तो अभी हमें गोल्ड को बाय करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, अनटिल के कोई नई जंग लगे या अगेन कोई सोने की खान में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जब तक कि गोल्ड की डिमांड एंड सप्लाई में तवाज़ुन है और जब तक पूरी दुनिया में अमन है, गोल्ड ने फिर अपसाइड पे इतना रुख नहीं करना। फिर हम 3320 से लेके 3360, यानी कि इस $20-30 के अंदर स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, और इस $20-30 के अंदर भी अपना सेल का ऑर्डर भी रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, नीचे के लिए, डाउन साइड आने के लिए।
ताकि मार्केट जब डाउन साइड पे आनी शुरू हो तो हम रेजिस्टेंस लेवल से सेल किए हो और फिर हम इसके हर ब्रेकआउट को देखते जाएं, रीटेस्टिंग को देखते जाएं, मजीद सेलिंग करते जाएं और मजीद प्रॉफिट इंजॉय करते जाएं। और अभी फिलहाल मैं देख रहा हूं कि मार्केट 3200 के लोअर पे आ जाएगी, यानी कि तकरीबन 3200 की रेंज में मार्केट को आ जाना चाहिए, यानी कि सीधे सीधे $74 में मजीद मार्केट को इस वीक गिरते हुए देख रहा हूं कम अज कम। सो सेल का बाइस रहेगा इस वीक, क्योंकि अब ये खबरें आ रही कि इसराइल गजा में भी जंग रोकने के लिए तैयार है। कहीं वो मुत्तहदा अमारात को यानी कि यूएई को कह रहा है कि आप गजा का सारा इंचार्ज संभाल लें, कहीं वो मिस्र को कह रहा है कि आप गजा को अपने कंट्रोल में ले ले, या फिर दोनों कंट्रीज को ज्वाइंट एडवेंचर करके इसको कंट्रोल में ले ले और हम जंग बंदी करने के लिए तैयार होंगे। इस सूरत में हो सकता है इस वीक आपको एक और पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिले, कंफर्म। अभी एक चीज़ जो कंफर्म नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये कंफर्म हो जाते है गोल्ड और नीचे गिरेगा और फिर $100 भी नीचे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। अच्छा, एक और बात, क्योंकि एनएफपी है और पोल की स्पीक भी है, सो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कैल्पिंग के ऊपर रुझान रखें, सेल साइड पे अपना ध्यान रखें। सो इस वजह से मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप सेल साइड पे अपना रुझान रखें और स्कैल्पिंग करते रहें, और इस तरीके से मार्केट अप एंड डाउन अगर आती रहती है तो आप अपनी सेल साइड की स्कैल्पिंग कंटिन्यू रख सकती हैं, या बाय या सेल दोनों भी कर सकते हैं। और एनएफपी वाले दिन ट्रेड करने से गुरेज करें, कोशिश करें कि आपका वीकली टारगेट पहले से ही पूरा होगा। एनएफपी वाले दिन हम लाइव रहेंगे इंशाल्लाह और लाइव आपको ट्रेड करवाएंगे। इस वीक की 2-3 और अपडेट्स हैं, वो ये है कि हमारा लाहौर में मीटअप आ रहा है, एक ट्रेनिंग है छोटी सी 3-4 घंटे की ट्रेनिंग है, तो जो लोगों ने ज्वाइन करनी है वो हमारी टीम से कांटेक्ट करके आज ही बुकिंग करवाएं, क्योंकि 25 सीट्स हैं ओनली, क्योंकि वो एक लिमिटेड सी जगह है जहाँ पे हम ये मीटअप कर रहे हैं या छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं 2-3 घंटे का। तो जिस बंदे ने भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर ले। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि मैं अब अपने चैनल पे रेगुलर लाइव नहीं आया करूँगा, सिर्फ केवल मेन इवेंट्स वाले दिन ही लाइव आया करूँगा। तो इस वीक में मैं सिर्फ 3 दिन लाइव आऊँगा, यानी कि मंगल, बुध और जुमेरात। ना तो हम जुमे को लाइव आएंगे, ना ही हम मंडे को लाइव आएंगे, लेकिन मंडे और जुमे वाले दिन मॉर्निंग स्ट्रीम लाजमी होगी। तो मॉर्निंग की स्ट्रीम हफ्ते के 5-6 दिन हुआ करेगी, लेकिन वो सिर्फ दादा उस्ताद मेंबर्स के लिए ही होगी। तो क्या आप दादा उस्ताद मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फ्री भी कर सकते हैं और पेड भी कर सकते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि भाई साहब, जो चीजें मैंने मरी बूट कैंप में सिखाई थी, बहुत सारा लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो हमें ऑनलाइन सिखाएं। हमारा क्या कसूर है अगर हम इंडियन हैं या हम मुल्क से बाहर हैं? तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, इसके लिए 4 वेबिनार्स के ऊपर मुश्तमिल मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, जो मरी बूट कैंप पे मैंने मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो, ट्रेडिंग प्लान बनाना सिखाया, वो सब आपको सिखाऊंगा अब ऑनलाइन इन 4 वेबिनार्स के थ्रू। इन 4 वेबिनार्स की फीस सिर्फ 15,000 रुपये रखी गई है, बहुत कम है। 1 से 1.5 की वीक के अंदर अंदर मैं आपकी साइकोलॉजी 100% दुरुस्त कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आपने इस कोर्स को भी जरूर ज्वाइन करना है। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर चल रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करें और आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और इस वेबिनार्स के लिए भी स्लॉट्स बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में हो रहा है। तो सिर्फ 100 सीट्स हैं, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 60 से 70 अब फिल हो चुकी हैं, सिर्फ केवल चंद ही बची हैं। जल्द अज जल्द आप इसमें भी रजिस्ट्रेशन करवाएं। सो गोल्ड का अब हम सम अप कर लेते हैं, और गोल्ड को अब इस दफ़ा एनालाइज कर रहे हैं एक्सनेस में, जिसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा कम है बाकी इंडस्ट्री के ब्रोकर्स पे, और इसका जो न्यूज़ का टाइम है वो भी बड़ा ज़बरदस्त रहता है। ट्रेडिंग स्लिपेज वगैरह बहुत कम होती है और स्प्रेड बहुत ज़्यादा लो। आपको पता है केवल स्प्रेड की कास्ट बचा के ही आप 75% तक अपने नुकसान को बचा सकते हैं। सिर्फ स्प्रेड की कॉस्ट को बचाएं तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हमारी इसलिए फ्लॉप हो जाती है क्योंकि स्प्रेड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। खैर H4 पे चलते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ये देखें, ये एक इंडिकेशन आ गई थी H4 के चार्ट में, ये देखें, लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई कि शायद मार्केट 3320 को दोबारा टच करना चाह रही है। तो हम वेट करेंगे, अभी मार्केट 3280 के करीब है, तो नो प्रॉब्लम H4 में भी। और उसके बाद H1 में मार्केट साइडवे हो गई है। अब इस चीज़ को कैसे डायग्नोज करते हैं मैं आपको बता देता हूं कि मंडे को कैसे आपने ट्रेड करनी है। H1 के चार्ट पे आप आ जाएं और आके यहां पे सिंपली डाउन साइड से अप साइड और अप साइड टू अप साइड आप एक चैनल ड्रॉ कर लें। ये मैनुअल चैनल ड्रॉ किया करें ताकि आपको समझ आए चैनल कैसे ड्रॉ होते हैं और कैसे काम करते हैं। अब जैसे ही मंडे को मार्केट इस चैनल को ब्रेक करे एट द डाउन साइड, तो हम सेल करेंगे रिटेस्टिंग पे, और ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इसको अप साइड पे ब्रेकआउट करेगी। तो जैसे ही अप साइड पे ब्रेकआउट करे तो आप इसकी रिटेस्टिंग पे
इसको बाय करें और फिर उसके बाद 3200 और 3210 3220 को टारगेट करें TP1 TP2 TP3 के थ्रू। तो इस तरीके से आप छोटे टाइम फ्रेम में आके बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया कि बाय और सेल दोनों करें और प्रॉफिट अर्न करें। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था एनालिसिस का जो आप करके अपनी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इसी चीज़ को आपने छोटे टाइम फ्रेम में ले आना है। ये देखिए M15 में भी ये वैलिड है और मंडे को आप ट्रेड करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर मंडे को किसी भी साइड पे गैप आता है जिसके कोई चांसेस नहीं है तो फिर आप इमीडिएटली गैप की फीलिंग के ऊपर बाय एंड सेल करके भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आज की वीकली एनालिसिस कैसे लगे कमेंट में भी राय का इजहार करें। आप क्या समझते हैं, गोल्ड बाय होगा या सेल होगा या मेरे एनालिसिस के मुताबिक साइड में रहेगा, उसके बारे में भी कमेंट में राय का इजहार करें। और क्या लर्न करना चाहते हैं और हमारी वीडियोस में क्या क्या चेंजेस चाहते हैं कमेंट में भी राय का इजहार करें ताकि मैं अपनी वीडियोस को इंप्रूव कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मुझे इजाजत दें, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।